तो दोस्तों, मैं करिश्मा आप सभी को नमस्कार। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों नागपुरी पेपर में नागपुरी लोक कथा, जो आप लोग को ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है दोस्तों। छोट की रानी, ये जो लोक कथा है बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जो छोटकी रानी लोक कथा है उसका आनंद लीजिए। गोटेक बन रहे हुआ बूढ़ा बूढ़ी रहत रहे। गोटेक एक जंगल था, उसमें एक बूढ़ा और बुढ़िया दोनों कोई मिलके रहता था। वो मनक 7 गो बेटी रहा। अब वो राजा रानी का 7 गो बेटी लोग थी। छोटकी बेटी बहुते सुंदर रहे। अब 7 बेटी में से उस राजा रानी का 7वां बेटी में से एक बेटी जो थी सबसे छोटी वाली बहुत ही सुंदर थी। और बड़का छओ मना कोनो नि कोनो अंग गड़बड़ रहे, यानी कि कोनो नि कोनो अंग कहने का मतलब शरीर का कोई हिस्सा, एक 6 बेटी का कोई ना कोई हिस्सा गड़बड़ था, यानी कि सही सलामत हाथ या पैर चाहे कुछ भी नहीं था। लेकिन जो 7वां बेटी थी सबसे छोटी वाली, वो सब में अच्छी थी। पैर, हाथ, मुंह, कान, सुंदर में सब में अच्छी थी। कलर उलर सब में ठीक थी। 7 बहन एक एक ठो कोठरी में रहत रहे। अब 7 बहन एक एक गो अपना अपना पर्सनल रूम में रहती थी। छोटकी बहन कर कोठरी बीच में रहे। अब सबसे छोटी वाली बहन का जो रूम था वो बीच में था। बड़की मनक केकरो बिहा नहीं हो एक सकलक, छोटकी कर बिहा कर बात ठीक हो गेलक। अब देखिए, जो बड़ी लोग थी 6 गो, उन लोग का तो पैर, किसका विकलांग, किसका हाथ पैर नहीं था, तो उसका वजह से शादी उदी नहीं हुआ। और छोटी वाली जो थी वो बहुत ही सुंदर भी थी, कोई चीज़ में कोई कमी नहीं था, तो इसका शादी उदी होने लगा। इके देख के बड़की मन उकर से मुरुख जारेक लागलक। अब सबसे छोटी वाली सब सही सलामत, इसका शरीर का बनावट भी था, सब चीज़ सही था, कोई दिक्कत नहीं था इसका शरीर में, देखने में बहुत सुंदर थी। तो बड़ी दीदी लोग थी, वो लोग छोटी बहन से जलने लगी। बिहा दिन खूब तैयारी होए लागल। अब छोटकी बहन का शादी था, उस दिन बहुत ही तैयारी के साथ में सब कोई लग गया। बड़की बहन मन छोटकी के पिंधाए के लिए फूल लाने बन गए। अब छोटकी बहन को सजाने के लिए फूल लाने गई थी बड़ी बहन लोग, छोटी बहन को सजाने के लिए। और फूल कर हार संगे गोटेक सांप केहू गांठ के लान लाए। अब फूल के साथ में एक सांप को भी गूंथ के लाती है। सिंगराय बेरा हार के पिंधाल के छोटकी के उकरे कोठरी में बैठाए के 7 दूरा के हुड़काए दिलाएं। अब देखिए, वो जो सांप का जो गांठ के लाई थी, गूंथ के जंगल से फूल के साथ, अब उसको पहना के अपना बहन को सब दरवाज़ा बंद करके ये लोग निकल गई। जब बारात दूल्हा संगे आए गेलक तो कानिया कर माए बाप कानिया के उठाए ले गेलें। मतलब जब बारात आ गया तो उसका जो माँ बाप दोनों बूढ़ा बुढ़िया लोग था, वो लोग अपना बेटी को, कन्या को बुलाने के लिए जाता है और गीत गाए गाए के उके उठाए लगलें। अब गीत कौन सा है सुने अच्छा से। उठ उठ बेटी तोर लेगिन गजन बजन, बेटी तोर लेगिन गजन बजन। तब छोटकी बेटी गीत गाते कहलक। फिर छोटी बेटी भी उधर से जवाब दे रही गीत के माध्यम से, कैसे कैसे उठो आयो दीदी तो नागिन कर हार पिंधाए दिलक। आयो नागिन कर हार मतलब, आयो नागिन कर हार मतलब बता रही है कि नागिन का हार पहना दी थी बड़ी दीदी लोग। लेकिन उकर माए बाप नहीं बुझे पारलें और चल गए। बहन मन एक एक कर के आए के गीत गालें। फिर सब बहन लोग भी, दीदी लोग भी आके गीत गाती है, लेकिन ये लोग चाल खेली थी। उठो उठ उठ तो बहन तोर लागिन गजन भजन, बहन तोर लगिन गजन भजन मतलब बहन लोग भी दिखावा कर रही है, किसी को पता लगने नहीं दे रही है कि ये गलती की है, सांप का हार पहनाई है। छोटकी अपन दीदी मन के जवाब देला, कैसे कैसे उठब दीदी, रौरे तो नागिन कर हार पिंधाए देला दीदी, नागिन कर हार। फिर जवाब देती है उधर से कन्या। फिर आखिर में देखिए, दूल्हा हर उठाए के ले गेलक। अब दूल्हा मतलब जो बारात लेके आया है वो भी जाता है लास्ट में। कैसे उठब सैया
दीदी तो नागिन कर हार पिंधाए दिलाएं, तो नागिन कर हार। फिर वो अपना हस्बैंड को भी जवाब देती है कि दीदी नागिन का हार पहनाई है। तब दूल्हा हर बूझ गेलक। फिर उसका जो हस्बैंड बनने वाला था वो समझ गया का बात आहे, और सातों दूरा के तोड़ के कोठरी में ढुकलक। लेकिन बेरा तक छोटकी मोर जाए रहे। फिर इसका घुसने तक छोटकी मर चुकी थी। ताले कन्या के बाहरे लाइन के जलाए के लेगलक और गोटे गगरी में उकर हाड़ मन के ले के दूल्हा छोड़ा दुखी हो के अपन घर घुर गेलक। फिर उसको निकाल के उसका बॉडी को निकाल के जला के, जो जलाया गया था उसका राख को, हड्डी को, वो लड़की का हड्डी को, कन्या का हड्डी को एक घड़ा में ले जाके फिर लौट जाता है अपना घर। लड़का बारात लौट जाता है। वो छोड़ा कर भौजी मन उके बेस नहीं करत रहा। अब वो जो दूल्हा बाबू था उसका जो भाभी लोग थी वो अच्छा नहीं करती थी। खाए के लिए नहीं देवत रहा सेहे ले वो अलगे रहे लागलक। अब उसका जो भाभी लोग थी खाने पीने के लिए भी नहीं देती थी, इसका चलते वो अकेले रहता था। जे बेरा छोड़ा काम करे चल जात रहे, से खन गगरी से गोटेक छोड़ी निकल के घरक सब काम कर के भात या नाव राइंद खाए के गगरी में घुस जात रहे। यानी कि ये जब काम करने निकलता था कौन, तो यही दूल्हा बाबू काम करने के लिए निकलता था। उस टाइम घड़ा से निकल के घड़ा में क्या रखा था, तो हड्डी, लड़की का हड्डी उड्डी को रखा था। तो वही आदमी का रूप बन के घड़ा से निकलती थी और जितना भी लड़का का घर का काम काज होता था उसको सबको ख़त्म कर देती थी वही दुल्हन। एक दिन छोड़ा देखे ले काम जाए निकल के घर सब काम कर भात या रिंद खाए के गगरे में घुस जाते रहे। छोड़ा बहुते ताजुब लागलक। आप देखिए, अब लड़का को थोड़ा सा ताजुब कैसे नहीं लगेगा कि कोई मेरा घर में रहता नहीं है और कौन ऐसा मेरा जाने से खाना पीना निकल के कहाँ से आती है और बना देती है। वो भी सोचने लगा। सोचे ताजुब लागल रहे के हर उकर काम कर देवेल, मतलब कौन मेरा घर में आके काम कर देती है बोल के सोचने लगा। एक दिन छोड़ा देखे ले काम जाए बहाना से दूर कोना में लुक गेलक। अब देखिए, एक दिन वो लड़का उसको जानने का चक्कर में काम करने का बहाना पहन ओढ़ के निकला और दरवाज़ा मतलब कहीं छुप गया, घर आसपास ही छुप गया, दरवाज़ा के पास लुक गेलक। गगरी से छोटकी निकल के काम करे लागलक। अब गगरी से छोटकी निकल के काम उम करने लगी। इके देख के छोड़ा कूद के उके धर लेलक। छोटकी कहे लागलक मोके छोड़ दे गगरी में जाए दे, लेकिन ऊ नी छोड़लक और कहलक तो कतनो बोलनी छोड़ब आब रौरे दुयो झन बेस से रहब और गगरी के फोड़ देलक। मतलब अब दूल्हा बाबू जैसे निकली और पकड़ लिया, छिपा था घरे जगह, काम करने का बहाना करके निकले बोल के छुप गया था। ताकि क्या छुपा था, उसको देखने का चक्कर में कि कौन आता है और मेरा घर में ऐसा काम करता है, तो वो छुप गया था। और उसको जब निकल के काम करने देखा तो वो फट से जाके उसको पकड़ लिया और उसको घुसने गगरी में नहीं दिया और गगरी को फोड़ दिया। एक दिन गोटेक बुढ़िया दही बेचते ओहे घर ठिनालक। फिर एक बुढ़िया दही बेचते वही घर, मतलब कि दूल्हा दुल्हन का घर आ जाती है। ओहे घर ठिनालक। छोटकी खिड़की से झाँक के देखत रहे उके बुढ़िया देख लेलक। मतलब वो बुढ़िया, दही बेचने वाली बुढ़िया रानी को देख लेती है, छोटकी को देख लेती है। बुढ़िया छोटकी के साइज के जाए के कहला कतई सुंदर तोर बहुआ है। मतलब कोई नहीं देखा था, वो जो दही काहे कि ये बहू जो थी ना कोई नहीं देखा था। और एक दिन दही बेचने एक बुढ़िया आती है और वो बुढ़िया खिड़की से किसी तरह झांक के देख लेती है और वो बुढ़िया
वो दुल्हन का सास को जाके बोल देती है कि कितना सुंदर आपकी बहू है। कतई बेस बहू पाहिस उकर बात के सुन के साइसर कहलक का के बहू लानबे मोर बेटा तो हाड़ के लाइन के राइख है। अब फिर उसकी सास बोल रही है कि जब बारात गया था मेरा बेटा तो वो मर गई थी, तो उसको जला के उसका हड्डी को मेरा बेटा लाया है। ये वो बुढ़िया को बता रही है दुल्हन की सास। तब बुढ़िया कहलक मोय तो तोर बहू के देख लो। तब दोसर दिन साइस हार गगरी बोई के दही लेवा कह के ओहे खिड़की ठीन आलक। फिर देखिए दोसर दिन फिर देखिए तब बुढ़िया कहलक मोय तो तोर बहू के देखो, मतलब बुढ़िया बोल रही है कि हम तो आपकी बहू को हम देख लिए हैं, बहुत सुंदर है। फिर आगे दूसरा दिन क्या हुआ, तब दोसर दिन साइसर फिर देखने का चक्कर में मेरा बहू को देखेंगे बोल के एक दिन दही बेचने वाला जैसा बहाना उहाना की उसकी सास, और उसकी सास भी घड़ा को ढोक के दही लेवा कहते आती है। कौन? उसी की सास आती है उसको देखने, अपना बहू को देखने का चक्कर में। तब दोसर दिन साइसर गगरी बोई के दही लेवा कह के ओहे खिड़की ठीन आलक। छोटकी जैसने खिड़की से झाँक के देखलक कि साइसर के देख के गिर गेलक। मतलब जैसे छोटकी झाँक के देखती है कि कौन आ रहा है बोल के, तो दही लेवा दही मतलब आवाज़ सुन के वो खिड़की साइड आती है उसकी बहू। तो खिड़की जगह वो भी उसकी सास भी आ गई थी घड़ा उड़ा रख के, और वो भी इधरे नज़र की थी और इसका भी नज़र मिल गया। दोनों सास बहू का नज़र मिल गया और उसकी सास देख के गिर जाती है। गिर गेलक। छोटकी बुढ़िया के चिन्ह लेलक कि ऊ तो मोर साइस के। फिर छोटकी वो बुढ़िया को मतलब अपनी सास है उसको पहचान ली कि मेरी सास है, और उठाए के घर भीतरे लानलक। तले साइस पुतौ खुशी खुशी बेस से रहे के लागलें। फिर सबको यो मिलजुल के रहने लगा। यही लोक कथा था दोस्तों। आप लोग को कैसा लगा लोक कथा ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी को डाउट है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जो इसका लोक कथा, ये जो लोक कथा का प्रस्तुति करता है दोस्तों फादर पीटर शांति नौरंगी। याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये छोटकी रानी लोक कथा कर प्रस्तुतिकर्ता के है क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग को बताना है कि फादर पीटर शांति नौरंगी। याद रखना है, छोटकी रानी का जो प्रस्तुतिकर्ता है लोक कथा का वो फादर पीटर शांति नौरंगी है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ये लोक कथा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। और फिर दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।